ऑफिस असिस्टेंट के क्या कार्य हैं वो बताएं। ऑफिस मैनेजमेंट में आप क्या देखेंगे, कई तरह के डॉक्यूमेंट होंगे। क्या होंगे? डॉक्यूमेंट होंगे। तो चलिए एक केस स्टडी के रूप में हम समझते हैं। फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि फाइल मूवमेंट होता है। फाइल मैनेजमेंट के बाद फाइल मूवमेंट जो होता है। अब आइए एचआर वर्क, किसी भी तरह का इंटाइटलमेंट, जैसे बीमा है, बच्चों का पढ़ाई है ना। मीटिंग मैनेजमेंट, ऑफिस में कई तरह के मीटिंग होंगे, है ना। स्टाफ मीटिंग हो गया, है ना, कि ऑफिस ऑर्डर यानी कि पत्राचार। ऑफिस मैनेजमेंट में जो ऑफिस में सामान जो आता है आपको, तो उसके लिए खरीदारी कमेटी बनी होगी सब जगह, सभी बीपीआई में। तो खरीदारी कमेटी में प्रोग्राम बहुत तरह के वहां होंगे, कई तरह के प्रोग्राम ब्लॉक में होंगे, जैसे जॉब फेयर हो गया, है ना, लोकोस है। फिर आइए कि अगर बीपीएम ने कुछ एक्स्ट्रा काम को अधिकता को देखते हुए बीपीएम के क्षेत्राधिकार में रहेगा कि आपको कोई अलग एक्स्ट्रा वर्क दे सकता है। और फिर से मैं कह रहा हूं कि मेरा देव क्लासेस का जो ऐप है वो आप लोग जरूर डाउनलोड करें। उस पे करंट अफेयर्स फ्री मटेरियल में मेरा मैगजीन जो है, मेरा मैगजीन देव क्लासेस का करंट अफेयर्स का मैगजीन जो है, आप लोग पढ़ सकते हैं वहां। आ रहे हैं। हेलो, नमस्कार। आप लोगों ने लगातार ये बातें कही है कि ऑफिस असिस्टेंट के क्या कार्य हैं वो बताएं। तो चलिए आज एक पूरा वीडियो जो एक हमने कोशिश करूंगा कि कोर वर्क आपको समझ में आ जाए एक ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, इस वीडियो को हर हाल में आप जो है ये आप लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं। सबसे पहला चीज आपको समझते हैं कि आप ऑफिस असिस्टेंट बन गए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज होगा, क्या होगा? आपका काम होगा ऑफिस मैनेजमेंट। क्या होगा? सबसे पहले आप ऑफिस असिस्टेंट है तो ऑफिस में आए, ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट में आप क्या देखेंगे? देखिए कई चीजें ऑफिस से जुड़ी हुई काम होता है। ऑफिस में क्या होता है? पहला मैनेजमेंट की बात आई तो पूरे चीज जिसमें परियोजना का वर्क, परियोजना के पूरे कार्य को संपादन में आपको मदद करना है तो परियोजना का कार्य होगा। अब ऑफिस में क्या रहेगा? साफ सफाई, मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आप वहां साफ सफाई हो। ऐसा नहीं कि साफ सफाई आपको करना है, वहां सफाई कर्मी रहेगा, आपका ऑफिस बॉय रहेगा। ऑफिस बॉय मतलब प्यून जिसको कहते हैं वो रहेगा, है ना। सफाई कर्मी के रूप में आपको देख लेना है कि किस आदमी को कौन आदमी बहाल है, समय पे आता है कि नहीं आता है, साफ करता है कि नहीं करता है, वॉशरूम साफ करता है, ऑफिस साफ करता है कि नहीं करता है, या ऑफिस बॉय अगर कर रहा है इस काम को तो ऑफिस बॉय कैसे कर रहा है, वो सारा चीज आपको देखना होगा, ठीक है। पूछा लग जाए, ठीक है। तो ये पहला बेसिक काम तो पहले ऑफिस से हम शुरुआत कर रहे हैं समझने के लिए। फिर ये तो हो गया कि पूरा देखना। इसके बाद आइए परियोजना का कार्य, कि वहां परियोजना का कार्य हो रहा है तो अब क्या होगा? कई तरह के डॉक्यूमेंट होंगे। क्या होंगे? डॉक्यूमेंट होंगे। तो चलिए एक केस स्टडी के रूप में हम समझते हैं कि परियोजना का कार्य फाइल मैनेजमेंट अब आएगा। फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई एक कार्य के लिए आपका कोई फाइल बढ़ा तो सबसे पहला
व्यक्ति आप ही होंगे और आपसे फाइल बढ़ेगा, फाइल पुट किया जाएगा, फाइल लिखा जाएगा, किसी भी कार्य से संबंधित फाइल लिखा जाएगा और फाइल को प्रोसेस करने का आप काम करेंगे। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट में पहला होता है फाइल का। अब ये फाइल जो है, फाइल किस तरीके का फाइल बढ़ेगा, सीबीओ से जुड़ा हुआ और दूसरा स्टाफ से जुड़ा हुआ। ठीक है, दो तरह का फाइल होगा, सीबीओ से जुड़ा हुआ, स्टाफ से जुड़ा हुआ। तीसरा रहेगा कुछ ऐसे फाइल होंगे जो डीपीसीओ को जाएंगे, कुछ, ठीक है, डीपीसीओ से जाएंगे फिर डीपीसीओ से आपके पास आएंगे। कुछ होगा कि सीबीओ में जाएंगे, सीबीओ से आपके पास आएंगे और फिर आप डीपीसीओ भेजेंगे। स्टाफ का भी आपका क्या होगा, किसी तरह का इंटाइटलमेंट या किसी तरह का कोई चीजें होगी आपका, वो ऑफिस से, आपके ऑफिस से डीपीसीओ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फाइल मूवमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट के बाद फाइल मूवमेंट जो होता है, फाइल मूवमेंट वो देखना होगा आपको। आप उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे कि कौन सा फाइल किस प्रोटोकॉल में बढ़ेगा। अगर आप ब्लॉक में हैं, बीपीआईयू में हैं, तो बट ऑब्वियस है कि फाइल प्रोसेस आप शुरू करेंगे। फाइल प्रोसेस करके जिसका भी उसमें मंतव्य लेना होगा, मंतव्य उनके पास पुट करेंगे। अकाउंटेंट है, चाहे कोई एसी का मंतव्य लेना है तो एसी से लेंगे और बीपीएम के पास जाएगा, बीपीएम से मंतव्य लेंगे। अगर वो बीपीएम के ज्यूरिडिक्शन से बाहर की चीजें होगी तो वो डीपीसीयू जाएगा। डीपीसीयू में पता होना चाहिए आपको कि किस डीपीसीयू में गया तो डीपीसीयू में कहाँ जाएगा। आप जाके प्रोसेस करके डीपीसीयू में उस मंतव्य के रिगार्डिंग डीपीसीयू के ऑफिस असिस्टेंट के पास आप फाइल को पहुंचाएंगे, है ना। वो चिट्ठी जाएगी, फाइल तो वहीं रहेगी, चिट्ठी जाएगी। तो ये पूरा फाइल प्रोसेस इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, अब आइए सीबीओ से संबंधित जो चीजें होगी। ठीक है, तो फाइल का मैनेजमेंट करना, यानी कौन फाइल कहाँ है उसको नेमिंग वगैरह करके आपको फाइल मेंटेन करना होगा, सुरक्षित रखना होगा कागजात, और उसको प्रोसेस करने पे जो पूरी प्रक्रिया होती है हर हाल में आप ही को देखना होगा। अब आइए एचआर वर्क। ऑफिस असिस्टेंट एचआर का हिस्सा होता है। आपका बीपीएम रिपोर्टिंग होंगे, जिला में आपके लिए एचआर मैनेजर आपके बॉस रहेंगे। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह भी में उनका हाथ रहेगा। ठीक है, तो एचआर वर्क जो है, ठीक है, ये बेसिक वर्क आपका होगा। पहला उनका अटेंडेंस, उनका उपस्थिति बनाना, ये उपस्थिति एचआरएमआईएस पे बनेगी, लेकिन आपको उसका निकालना है, चूंकि सैलरी जब प्रोसेस होगा, ठीक है, सैलरी जब वेतन जब प्रोसेस होगा तो उसमें इसकी ये जाएगा। ठीक है, वेतन का फाइल बढ़ेगा आपसे, छुट्टी का फाइल बढ़ेगा आपसे, और किसी भी तरीके का जो इंटाइटलमेंट होता है, किसी भी तरह का इंटाइटलमेंट, जैसे बीमा है, बच्चों का पढ़ाई है ना, सेल्फ लर्निंग है ना, जिसकी वीडियो मैंने डिटेल से बना रखी है, वो सारा आप ही को बढ़ाना होगा, बीपीआईयू से जाएगा। ठीक है, बीपीआईयू का स्टाफ का टोटल एचआर का जो है, ठीक है, ये आप करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो एचआर से जुड़ा हुआ आपकी उपस्थिति, वेतन, छुट्टी, इंटाइटलमेंट आप देखेंगे। अब आइए मीटिंग मैनेजमेंट। मीटिंग मैनेजमेंट, ऑफिस में कई तरह के मीटिंग होंगे, है ना, कई तरह के मीटिंग होंगे। एलसीएम होंगे, स्टाफ मीटिंग होगा, रिव्यू मीटिंग होगा, कैडर के साथ मीटिंग होगा, है ना। वो सारे मीटिंग को आपको मैनेज करना है। अब किसी में नाश्ता आएगा, किसी में खाना आएगा, है ना, उसका मीटिंग मिनट्स लिखा जाएगा, वो सारा मैनेजमेंट आपको देखना है। एलसीएम मीटिंग हो गया,
कैडर मीटिंग हो गया, स्टाफ मीटिंग हो गया, है ना बेटा, क्लास ले रहे हैं, ठीक है, स्टाफ मीटिंग हो गया, है ना। इसके लिए जवाबदेह आपको होंगे, आपको बीपीएम बता देंगे, बीपीएम बता देगा कि भाई ये काम आपको करना है, कल हम लोग मीटिंग रख रहे हैं। मीटिंग की सूचना बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होगा, उसको जरूरत पड़ी तो फोन करके कि हाँ भाई यहाँ यहाँ हम फोन कर दें, फोन करके बता देंगे, है ना। और ये उनकी इंफॉर्मेशन मीटिंग मैनेजमेंट में, मतलब मीटिंग की सूचना कंसर्न स्टाफ कैडर तक चला जाए, ये इंश्योर करेंगे आप। मीटिंग कहाँ होना है ये इंश्योर करेंगे। मीटिंग में क्या नाश्ता जाएगा, खाना बनेगा, जो भी चीज मीटिंग बजट के हिसाब से जो चीजें होगी वो सारा इंश्योर आप करेंगे, आपका हिस्सा होगा वो, ठीक है। अब आइए कि ये मीटिंग के बाद आपका आता है कि ऑफिस ऑर्डर यानी कि पत्राचार। पहले पत्राचार का काम, पत्राचार यानी कि आपको करना होगा, कई जगह पत्राचार जाएगा, जिला में यानी डीपीसी जीविका में के अंदर, है ना, हाँ पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, डीपीसीयू स्टाफ किसी को पत्र देना है, ठीक है, जैसे स्टाफ को चेतावनी पत्र है ना, ठीक है। आपका पत्राचार कैसे कैसे हो सकता है, डीपीसीयू को हो सकता है ना, बीपीआईयू से डीपीसीयू यानी जिला का जाएगा। अब आइए प्रखंड प्रशासन के साथ भी आपका पत्राचार हो सकता है, ठीक है, चूंकि आप ब्लॉक में अगर पोस्टेड है तो प्रखंड प्रशासन के पास आपका पत्राचार की आपको आपके किसी स्टाफ को वो अपने यहाँ लगाना चाहेंगे, डेपुटेशन करेंगे, वीडियो कर सकते हैं या जो भी होगा, तो वो प्रखंड प्रशासन के साथ आपका पत्राचार होगा। तो पत्र जो आया है उसको रखना होगा, उनका जवाब देना होगा। जवाब जैसे आपके इंड से नहीं जाएगा, आपको तैयार रखना होगा, तैयार करके बीपीएम साइन करेंगे, है ना। तो बीपीएम को जैसे चिट्ठी आई, चिट्ठी को आपने रिसीव किया, उसको फाइल मेंटेन किया, और वो चिट्ठी के बारे में बीपीएम ये को बताएंगे कि देखिए जिला से ये चिट्ठी आई है, ब्लॉक से प्रखंड प्रशासन से ये चिट्ठी आई है, और ये आपको देखना है इसके लिए क्या जवाब तैयार करना है, तो बीपीएम को सूचित आप करेंगे, ठीक है। और जो पत्र तैयार होगा वो आप उसमें मदद भी करना होगा, वो चिट्ठी लिखने के लिए आना चाहिए आपको। अब आते हैं कि स्टाफ के साथ भी पत्राचार हो सकता है ऑफिस लेवल पे। कई बार क्या होता है, कोई स्टाफ अच्छा काम किया, कोई बुरा काम किया, तो चेतावनी पत्र देना, अच्छा काम किया प्रशस्ति देना है, उनको कहीं किसी खास काम में इन्वॉल्व करना, तो उसके लिए पत्राचार चिट्ठी तैयार होती है, जिसको ऑफिस ऑर्डर बोलते हैं, ऑफिस ऑर्डर तैयार करना। तो ये ऑफिस ऑर्डर की समझ आपको होगी। जैसे अभी आपका जीविका में आपका ट्रेनिंग का ऑफिस ऑर्डर निकला, तो उस ऑफिस ऑर्डर को किसी ऑफिस असिस्टेंट ने ही तैयार किया होगा, ठीक है, और वो उस पर क्या होता है सीनियर लोग देख लेते हैं, तो आपको जो ऑफिस ऑर्डर तैयार करने की जिम्मेवारी आपको रहेगी, ठीक है। अब आइए कि डैडी पिक पढ़ा रहे हैं, ओके। अब आया कि ऑफिस मैनेजमेंट में जो ऑफिस में सामान जो आता है आपको, जिसका स्टॉक टोटल सामान, जैसे टेबल है, कुर्सी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उस ऑफिस में जो एसेट है उसके स्टॉक को तैयार करेंगे। जो भी सामान है उसका स्टॉक तैयार करने का काम आपका होगा, आपको स्टॉक तैयार रखना है। आप जहां भी जाएंगे तो डेटा पहले से मैनेज कर लेंगे कि भाई इतना सामान आपको, इतना कंप्यूटर है, इतना प्रोजेक्टर है, ये आपको सभी जो उससे संबंधित बिल, जैसे बहुत सारी गारंटी की चीजें होगी, तो उसके बिल वाउच, बेटा छोड़ दो उसको, कुछ चीज छोड़ो, ठीक है। तो उसके बिल वाउचर से संबंधित चीजें जो है वो आपको सहेज के रखना, सारे कागजात को आपको सहेज के रखना है, ठीक है। और
उसके अकॉर्डिंगली मान लिया जाए कभी किसी सर्विस की जरूरत हो सकती है ना, ठीक है, तो वो आपको देखना होगा। ओके, अब आइए, तो स्टॉक तैयार रखेंगे, ऑफिस मैनेजमेंट का ही पार्ट है ये। अब आइए, एक इंपॉर्टेंट काम है कि सभी थीम जो जिला में सेब में होंगे, इसके साथ कोई थीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगा, सारी टीम ऑफिस, भाई बताओ जी क्या कौन स्टाफ का इसका क्या स्थिति है ना, फील्ड लेवल पे आपसे सहयोग मांग सकता है। तो सभी टीम के साथ और अपने पूरे टीम के साथ आप उनको जिला को कोऑर्डिनेट करने में आप मदद करेंगे, ठीक है, जिससे प्रोग्राम का काम आपका हो सके, ठीक है, प्रोग्राम पार्ट का जो काम आपका वहां हो रहा है, प्रोग्राम पार्ट मतलब जो जीविका का काम है, ठीक है, ठीक है। फील्ड लेवल पे भी आपको सहयोग करना होगा कि मान लिया सीएलएफ है, ठीक है, कोई सीएलएफ है, आपकी जानकारी है तो वहां पे सीएलएफ का ऑफिस कैसा चल रहा है जाके देखिए, थोड़ा देखना पड़ सकता है, बीपीएम ऑर्डर करेंगे, आप जाएंगे सीएलएफ में देखेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, उसका सभी चीज को आपको देखना पड़ सकता है, ठीक है। अब आइए खरीदारी, छोटी मोटी जो खरीदारी आपको होती है, जहां जो 5,000 से नीचे का मोटा मोटी रहेगा, जहां बीड की जरूरत नहीं होती है। जैसे क्या होता है कि 5,000 से ऊपर होता है तो कोटेशन मंगाया जाता है, तो उसके लिए खरीदारी कमेटी बनी होगी सब जगह, सभी बीपीआई में। तो खरीदारी कमेटी में तो सब लोग जो लोग होंगे वो लोग डिसाइड करेंगे, कोटेशन आएगा कि ये सामान खरीदना है, ये सामान खरीदना है उस पर, ठीक है। लेकिन जो 5,000 के नीचे का खरीदारी है वो सारा मेंटेन लगभग ऑफिस असिस्टेंट ही करेंगे। आपके पास आपको एक एडवांस दे दिया जाएगा पैसा, अकाउंटेंट आपको दे देगा 10,000 5,000, और आप अपना नोट करके रखिए कि हाँ ऑफिस के मद में एक एक बिल वाउचर आपको रखना होगा, सबका पक्का बिल कच्चा बिल जो भी होगा, तो आप वो मेंटेन करेंगे कि भाई नाश्ता में इतना पैसा खर्च हुआ, ऑफिस की जरूरत में क्या क्या खर्च हुआ, वो सारा चीज आप तैयार रखेंगे, है ना। तो वो खरीदारी जो है, खरीदारी भी आपका, प्रोक्योरमेंट भी आपका एक अहम ही काम हो सकता है, ठीक है। अब आइए कि इसके अलावा बहुत तरह के आपको प्रोग्राम बहुत तरह के वहां होंगे, कई तरह के प्रोग्राम ब्लॉक में होंगे, जैसे जॉब फेयर हो गया, है ना। जॉब फेयर के अलावा एचएनएस पे कुछ काम हो सकता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी काम आपके होंगे, प्रोग्राम या जॉब फेयर से जुड़ा हुआ जो भी प्रोग्राम, जैसे आप देखेंगे फील्ड में जब जाएंगे तो अनुभव होगा कि कई तरह के काम जीविका में चलते रहते हैं, तो इसका आमतौर पे आपको देखना पड़ेगा, इस काम को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसके कोर मेंबर होंगे, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम जॉब फेयर वगैरह होगा जहां पे एक आपको डील करना पड़ जाएगा, कई वेंडरों से डील कर, ओके, कई वेंडरों से आपको डील करना पड़ सकता है, तो ये आपका एक काम रहेगा, ठीक है। अब आइए, कुछ एक्स्ट्रा वर्क बहुत तरह का अभी चल रहा है, लोकोस का काम, ये काम भी आपको दिया जा सकता है समझाने के लिए, है ना, लोकोस है। फिर आइए कि अगर बीपीएम ने कुछ एक्स्ट्रा काम को अधिकता को देखते हुए बीपीएम के क्षेत्राधिकार में रहेगा कि आपको कोई अलग एक्स्ट्रा वर्क दे सकता है, वैसे ही डीपीएम यानी जिला से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क प्रोग्राम पार्ट से जो रहेगा, कोई अपना घर का काम नहीं करवाएगा, परियोजना से संबंधित जो कार्य होगा उसके लिए आपको डेपुटेशन किया जा सकता है। जैसे
कई बार क्या होता है, फाइल प्रोसेस की गतियां स्लो होती है। फाइल प्रोसेस की जब गति स्लो होती है तो क्या करते हैं, ड्राइव मोड में काम चलता है, तो उसमें जो अच्छे अच्छे असिस्टेंट होते हैं उनको बुलाया जाता है कि चलो भाई इसको तुम लोग आके फाइल को चेक करो और ये करो, आगे प्रोसेस करो। तो दे दिया जाता है, किसी को एलसीएम का दे दिया जाता है, किसी को खरीदारी का दे दिया जाता है, अलग अलग थीम का दे दिया गया। ड्राइव मोड में बैठ के सारे फाइल को प्रोसेस करते हैं, कंसर्न मैनेजर उसको। तो ये सब काम रह सकता है आपको, ड्राइव मोड वाला काम। तो मोटा मोटी आपके पास इतने ही काम आपको रहेंगे। तो फिर से एक बार रिकैप हम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहला ऑफिस मैनेजमेंट हुआ, ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट में ऑफिस की जो चीजें हुए, साफ सफाइयत से लेके ऑफिस मेंटेन कैसे रहे वो काम हुआ, ठीक है आपका। दूसरा, ठीक है, जिसमें ऑफिस में परियोजना से संबंधित कार्य में आपको सहयोग जैसे हुआ, फाइल मैनेजमेंट वगैरह, साफ सफाई, ऑफिस बॉय वगैरह को आप देखिएगा कि काम ठीक से करे, है ना। तो ऑफिस का मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट है। फाइल वहां पे कैसा होगा, स्टाफ का फाइल होगा, सीबीओज का फाइल रहेगा, डीपीसीयू जाने वाला फाइल रहेगा, है ना। तो जितने तरह का फाइल होंगे वो सारा फाइल के मालिक आप ही रहेंगे। और वो फाइल कैसे कहाँ सुरक्षित रहे, इसकी सुरक्षा का इंतजाम आपका रहेगा कि कहीं से फाइल आए साइन होके, फिर वो एक बार फाइल खुल गया तो वो सही जगह रहे, इधर उधर ना हो, ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट हो गया। फाइल मूवमेंट हो गया, आपको देखना है कि आपने हर फाइल को खोलना आप ही का काम है। फाइल खोलेंगे उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगा। मूवमेंट उसका देखना रहेगा, फाइल मूवमेंट यानी एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाए। एचआर का वर्क हो गया, यानी कि वेतन, इंटाइटलमेंट, छुट्टी, उपस्थिति, वो सारा आपको मैनेज करना होगा, यानी स्टाफ का एचआर, ठीक है। ठीक है, स्टाफ के एचआर के बाद यहां पे कैडर का मानदेय भी आपके पास आएगा, ठीक है। मतलब फाइल यहां से बढ़ेगा आपके पास, आप डिमांड करेंगे ना जिला से वो तो बता ही दिए कैडर के मानदेय वगैरह को, वो तो बताए कि जिला को फाइल जाने। तो इसी में जिला में बहुत तरह का कैडर के मानदेय वगैरह का या सीबीओ से जुड़ा हुआ भी जाएगा पैसा, सीबीओ का डिमांड रहेगा, वो सब आपके पास से ही गुजरेगा, ठीक है। मीटिंग मैनेजमेंट हो गया, जैसे कई तरह का मीटिंग होगा, वहां एलसीएम मीटिंग होगा, कैडर मीटिंग होगा, है ना, स्टाफ का मीटिंग होगा, रिव्यू मीटिंग, मतलब महीने के अंत में एक रिव्यू मीटिंग रहेगा, उसमें खाना, नाश्ता, चाय, मीटिंग मिनट्स लिखने का, यानी मीटिंग मिनट्स मतलब मीटिंग मिनट्स माने मीटिंग के प्रोसीड्योर को लिखना। ओके, मीटिंग मिनट्स लिखना, ठीक है, ठीक है। मीटिंग मिनट्स को लिखेंगे, जो जो बातें हुई है उसको लिख के सबसे सिग्नेचर करवाना होता है। फिर खरीदारी करना 5,000 के नीचे का, सभी टीम के साथ टीम कोऑर्डिनेशन भी आपका काम एक रहेगा। किसी भी तरह का प्रोग्राम अगर ब्लॉक में हो रहा है, चाहे वो जॉब फेयर है, अभी जॉब फेयर ही ज्यादा चाहिए, या कहीं भी किसी तरह का अवेयरनेस का प्रोग्राम कहीं को चलते रहेगा, कुछ होते रहेगा, तो वहां पे आपको ये करना है, ठीक है। लोकोस का काम होगा। जिला पत्राचार का हम बताए थे कि पत्राचार भी आपका रहेगा, जिसमें डीपीसीओ को ऑफिस ऑर्डर वगैरह निकालना आपका होगा। स्टाफ के खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई रहेगी तो उसके लिए चेतावनी पत्र वगैरह रह सकता है, प्रखंड प्रशासन से आप करेंगे, ठीक है। अब आइए, लोकोस हो सकता है, ठीक है, लोकोस का काम। इसके अलावा बीपीएम और डीपीएम कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी आपको दे सकते हैं, और इसी तरह का काम आपको मोटा मोटी रहेगा। और फिर से मैं कह रहा हूं कि मेरा देव क्लासेस का जो ऐप है वो आप लोग जरूर डाउनलोड करें। उस पे करंट अफेयर्स फ्री मटेरियल में मेरा मैगजीन जो है, मेरा मैगजीन देव क्लासेस का करंट अफेयर्स का मैगजीन जो है, आप लोग पढ़ सकते हैं वहां, है ना। और जीविका के सभी स्टाफ को 50% का डिस्काउंट, यानी आपके घर के कोई बच्चे हैं या आप स्वयं अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तैयारी के लिए, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा।
उसके लिए आप हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और प्ले स्टोर में मेरा देव क्लासेस का ऐप है, यही लोगो है, इसको आप देखकर डाउनलोड कीजिए ऐप को, देव क्लासेस ऐप को। वहां करंट अफेयर्स, अभी पर डे हमारा करंट अफेयर्स का स्लाइड, एक एक स्लाइड आपको जरूर मिलते रहेगा, जिससे आपका करंट बढ़िया से तैयार हो सकेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरीके से हमारे चैनल को आप लोग जब जाएं, जहां आप लोग बैठिएगा, आज ट्रेनिंग में जाइएगा, ट्रेनिंग में जाने के बाद वहां देखिए कि किन किनके मोबाइल में नहीं डाउनलोड है, या जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं काइंडली उनको सब्सक्राइब करवाइए। और मेरा रिक्वेस्ट अभी से है कि आप लोग जब विलेज इमर्शन में जाएं तो हर हाल में वहां के कैडरों को बताएं, और कैडर का मोबाइल हाथ में लेकर जरूर से मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से बेनिफिट यही होगा कि उन तक हम पहुंच पाएंगे, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, और जो मेरा उद्देश्य है वो परिपूर्ण हो सकेगा कि गरीब लोगों तक शिक्षा की पहुंच बनाना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।